सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। राम जी राम महाराज। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। महाराज कहते हैं कि ये सुखों को देने वाला है राम नाम। मानव तन सृष्टि में क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? इस मानव तन से आदमी को उत्कर्ष पे जाना है, सबसे ऊंचाई पे जाना है। दानव और देवता इनसे भी ऊंचा बनना है। दानवों की सृष्टि शंकर भगवान ने करी और देवताओं की सृष्टि विष्णु भगवान ने करी और मानव की सृष्टि ब्रह्मा जी। जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो दानव तो जाके शुक्राचार्य के पास शरण लिया, देवताओं के पास जाके, देवताओं ने विष्णु जी के पास जाके शरण लिया। अब ब्रह्मा जी को चिंता पड़ी तो ब्रह्मा जी ने जाके विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये दानवों की रक्षा तो शुक्राचार्य कर लेंगे, देवताओं की रक्षा आप कर लोगे, लेकिन इस मेरे मानव की रक्षा कौन करेगा? इस मानव की रक्षा के लिए कुछ करिए। तो विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा, प्रार्थना किया, तो शिव जी ने वो कालकूट विष को लिया, ग्रहण किया, कंठ पे रोका, नीलकंठ बने। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि यही ब्रह्मा जी जो अपने मानव सृष्टि को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वही ब्रह्मा जी एक दिन ऐसा भी आता है कि जब शिव जी से कहते हैं कि इस सृष्टि का प्रलय कर दो, इस सृष्टि का नाश कर दो, भगवान शिव कहते हैं ऐसा क्यों करते हो? ब्रह्मा सृजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव को रचो संहार को, इंद्र में बरसन माल। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्मराय। संत सिरजा सुख राम कहें, जीव उदाहरण काज। इस सृष्टि में सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी है जीव की उत्पत्ति करना, विष्णु की जिम्मेदारी है जीव का पालन पोषण करना और शिव की जिम्मेदारी है जीव का संहार करना। जब संसार में प्रलय, महाप्रलय या मृत्यु का कोई काल आता है, ये जिम्मेदारी शिव जी की होती है और उनसे बचाने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान की होती है। और संत सन्मार्ग बताते हैं। संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का, जीवों का उद्धार करने के लिए संतों का सृजन किया। जब संत बने तब से जीव मोक्ष जाना शुरू किया। कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है धर्मराज। धर्मराज का काम क्या है? पाप है, पुण्य है, इनका निर्णय करना। लेकिन संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी या धर्मराज ये जीव का उद्धार नहीं कर सकते, उद्धार तो संत करते हैं। इनका अपना अपना अलग काम है। जब ब्रह्मा जी मानव समाज से दुखी हो गए, मानव का व्यवहार देख के दुखी हो गए, मानव अपने चरित्र से गिर गया, व्यवहार से गिर गया, तब ब्रह्मा जी कार्य करो, इस सृष्टि का अंत करो। क्यों? जैसे किसान होता है ना, खेत में गंदे गंदे पेड़ आ जाते हैं तो उनको उखाड़ के फेंक देता है और अच्छे को रखना चाहता है। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि जो अच्छे हैं उन्हें बचा लेते हैं। इसलिए इस कोरोना काल में हमको अच्छा ही बन के रहना है। अच्छा ही के लिए मैंने मानव को बनाया। मैंने मानव को बनाया था किसके लिए? ये मानव
दानव से और देवता से ऊपर उठ के आवागमन से मुक्त हो जाएगा, ऊंची पदवी ले लेगा। लेकिन ये दानव क्या करने लगा? ये मानव दानव बन गया। क्या करने लगा? ये दानव जैसा व्यवहार मानव करने लगे। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके उनका अंग व्यापार करने लगे, उनका भक्षण करने लगे। माताओं बहनों के गोद में बच्चे सुरक्षित नहीं रहते, उनको छीन छीन के ले जाके और उसको काट दिया। मानव इतना गिर गया, इतना नीचे चला गया सत्संग के अभाव से। और धन का जो भूख है मानव को, उसके लिए ये मानव इतना गिर गया, भक्ष का सेवन करने लगा, सुरा सुंदरी में फंस गया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि आप इस सृष्टि का नाश करो, इस सृष्टि का पतन कर दो। मुझे ऐसा मानव नहीं चाहिए, मुझे वो मानव चाहिए जो तप करे, मुझे वो मानव चाहिए जो आवागमन से मुक्त हो जाए, जो मानव तन पाके मृत्यु लोक पाके। भाई कहते हैं लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक ये मृत्यु लोक बताया। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ साधु रहते हैं, संत रहते हैं, सत्संग मिलता है। और ये मानव इन्हीं का साथ छोड़ दिया। दानों को शुक्राचार्य ने पकड़ लिया, देवताओं को विष्णु भगवान ने पकड़ लिया, और मानव के लिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, अकल दी, संत को भेजा, ऋषियों को भेजा। लेकिन ये ऋषि और संतों की भाषा, उनकी बात को नकार के, आपने देखा ना, अब तो संतों का भी हत्या होता है, उनका भी वध होता है। मानव इतना गिर गया। अब इसके लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मानव का अंत करो, तो आज उस अंत का स्वरूप निकल के आया। क्या? कि कोरोना। एक किसी ने की दवाई कैसे बचे मानव जाते रहे, ये कहाँ से आ गई? आरोप किसी पे लगाया जा सकता है, बहाना किसी का भी बन सकता है, लेकिन सत्य तो यही है कि ये बिना उस सृष्टि के नियंता के बगैर उसकी इच्छा के ये नहीं हो सकता। अब उसकी इच्छा जब हुई तो ये काम हुआ है। अब इससे क्या करना है? ज्ञानी जो मानव है वो बचेगा। जब भगवान शिव ने कहा कि मैं सृष्टि को प्रलय तो करूंगा लेकिन अच्छे लोग भी मर जाएंगे, तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान को बचाने का अधिकार है, उनको जीवों का पालन पोषण करने का अधिकार है, वो जिसको चाहेंगे बचाना बचा लेंगे। कोई बचे तो भले ही बच जाए, लेकिन आप तो मारो। अब इस कोरोना काल में हमको अपने जीवन की शैली बदलनी पड़ेगी। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, अगर ऐसा ही करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अब हमको अपने जीवन की शैली बदलनी पड़ेगी। आज का वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमको अपने जीवन की शैली बदलने में क्या क्या करना है, कैसे हमको। आज 1 जून है, अनलॉक हो रहा है, आज से शुरुआत हो गया है, चीज़ें छूट पे जाएंगी और हम लोगों के सामने कोरोना महाकाल बन के खड़ा है, उससे भी लड़ना है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, कोरोना चाहे कैसा भी हो, लेकिन शत्रु होता है ना, पापी जो होता है ना, इनके पांव बड़े मजबूत नहीं होते। जैसे किसी घर में कोई 6 फुट का जवान चोर घुसे और वहाँ पे कोई छोटा बच्चा रोने लगे तो क्या होगा? चोर भाग जाएगा। नहीं, कोई शक्तिशाली पहलवान अगर किसी कमजोर पहलवान को पटक देता है, तो वो पहलवान अगर अक्लमंद होगा ना, तो उस पहलवान को ही पटकी लगा देगा। कैसे पटकी लगाएगा? वो पहलवान से पूछेगा कि पहलवान जी जीत जाओगे तो कितना मिलेगा? वो कहेंगे 5000। अब वो पटकी खाए हुआ पहलवान कहता है तुम हमसे हार जाओ तो तुम्हें 20,000 देंगे। लालच आ गई, पहलवान पटकी खा गया। ऐसे ये कोरोना है ना, ये कोरोना बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके लिए हमको सावधानी रखनी है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से विजय अपनी हो जाएगी। क्या कर सकता? कमज़ोर है ये, लेकिन स्वार्थी और लालची अज्ञानी के लिए ये बहुत ताकतवर है। तो बस मूल बात पे आते हैं, आपको बताते हैं कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए। बस इतना ही काम आप कर लेंगे
तो निश्चित रूप से कोरोना महाकाल से बच जाएंगे। और जब तक दवा भी आ जाएगा, टीका भी आ जाएगा, काम सब करना है। तो पहला काम क्या करना है कि सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी 3 गिलास कम से कम पीना ही है। 1 चम्मच मेथी शाम के समय भिगो दो 1 गिलास में, उस मेथी का पानी सुबह उठ के पियो मंजन ब्रश करने के बाद, और वो मेथी चबा चबा के खा लो। अर्जुन की छाल और गुड़ का काढ़ा बना के एक बार पीना ही चाहिए। उससे क्या है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। भोजन में एक ही प्रकार का सलाद खाएं। ये जो नाना प्रकार के सलाद काट के खाते हैं, ये बड़ा खतरनाक है। अकल नहीं है हम लोगों को। एक ही सलाद खाएं। प्याज खाना है तो प्याज खाओ, खीरा खाना है तो खीरा खाओ। महाराज कहते हैं सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक शुरू कर दो, काला नमक शुरू कर दो, और चीनी की जगह गुड़ सेवन कर दो। ये चीनी है ना, चीनी को हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हार्ट अटैक का कारण है चीनी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण है चीनी। और चीनी हमारे शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई काम करता ही नहीं, कोई विटामिन नहीं होता। हम क्यों खाते हैं? तो चीनी को हटाओ, गुड़ को खाओ। गुड़ में फास्फोरस होता है। गुड़ बहुत ही विटामिन वाली चीज़ है। मैं कहते हैं अंकुरित मूंग या अंकुरित चना ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम जरूर खाना चाहिए। एक रसाहार करना चाहिए, चाहे लौकी का, चाहे चुकंदर का, चाहे करेले का, चाहे किसी भी चीज़ का। एक रसाहार 200 ग्राम एक रसाहार करना चाहिए। और एक सूत्र याद कर लें कि भोजन के अंत में मट्ठा, दिन के अंत में दूध और रात के अंत में पानी। जो ये 3 काम करेगा उसके जीवन में कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखें, भोजन के अंत में मट्ठा, दिन के अंत में दूध और रात के अंत में पानी। रात का अंत सुबह पानी पीना है, रात को सोते समय दूध पीना, दिन भर दूध पीने की आदत बंद करो। और भोजन के बाद में मट्ठा लेना है, ये ध्यान रखना। भोजन के बाद में 1 घंटे के बाद में पानी पिएं और विश्राम जरूर लें। हफ्ता में 1 दिन नमक छोड़ दें, 1 दिन नमक नहीं खाएंगे। और महाराज कहते हैं कम से कम 6 से 7 घंटा नींद भी लेना जरूरी है अगर कोरोना से लड़ना है तो। योगासन में केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, बस ये 2-3 भ्रामरी भस्त्रिका कर लो, कोई बात नहीं। महाराज कहते हैं कि तेल गाढ़ा खाना चाहिए। तेल जितना गाढ़ा होगा ना उतना ही फायदेमंद है, और दूध जितना पतला होगा उतना फायदेमंद है। इसका भी परिवर्तन करना है। जो अभी तक करते आए हैं वो छोड़िए, अब ये नया शैली अपनाइए। हमेशा दूर से फासले से बात करना है, मुंह पे मास्क लगाना है, 7 से 8 घंटे नींद जरूर लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी से मिलें तो हाथ नहीं मिलाना, दूर से बात करना। और कितना दूरी रखें कि कम से कम 3 फीट की दूरी रखते हुए। अगर ऐसे हम अपने जीवन शैली को बदल देंगे, क्योंकि रहना तो अब इसी काल में है। कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। कोरोना कमज़ोर हो सकता है, ख़त्म बिल्कुल नहीं होता है। भगवान शिव भी कहते हैं कि जो भी तत्व हम बना देते हैं वो नष्ट कभी नहीं होता है। जैसे कालकूट विष नष्ट नहीं हुआ, भगवान शिव ने कहा ये नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही जो भी महामारी या बीमारी आती है ना, वो नष्ट नहीं होती, किसी न किसी रूप में सिकुड़ के सिमट के रह जाती है। तो कोरोना अभी बहुत भयानक रूप में है। याद रखिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन आज से अनलॉक हो रहा है और कोरोना फैला ही हुआ है। इसी में आपको अपना जीवन भी बिताना है, रहना है। इसलिए अपने खान पान पे, अपने भोजन पे, अपने रहन सहन पे और नींद पे आप जरूर ध्यान दें। इसकी वजह से आपकी रक्षा होगी। धन्य सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।